वरगला के, उनको ट्रेनिंग दिलवा के, उनको कराची में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेज के वहां दहशतगर्दी करवाता था। मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की और दीगर जो तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं, इस तरह की बनी हुई हैं मलेशिया। तो उनके खिलाफ पाकिस्तान बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर इन सारे मामलों को देखता है। अच्छा, अब जरा ये 7वें नुक्ते पे आप रुक जाएं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं। पाकिस्तान में कबायली इलाकों के और बलूचिस्तान के हालात ख़राब क्यों रहे? कभी गौर किया आपने इस पर? ना वहाँ नौकरी है, ना वहाँ सियाहत है, ना वहाँ लोग जाते हैं, ना वहाँ तालीम है, ना वहाँ कोई कारोबार है। वो लोग करें क्या? उनको आपने दिया ही कुछ नहीं। जो खर्चा आपने लाहौर पे खर्च दिया, कराची पे खर्च दिया, इस्लामाबाद पे खर्च दिया, बड़े बड़े आपने इंडस्ट्रियल शहर बना दिए और यहां पे आपने मौजें करना शुरू कर दी। सिंध के अंदर आपने पैसा खर्च दिया, बड़े बड़े शहरों के अंदर, लेकिन आपने कबायली इलाकों को दिया कुछ नहीं। और ना वहां की सियासी क़यादत ने कभी कुछ लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां से जीतते थे, उन्होंने क्या मांगा उनके लिए? जो लिया अपने लिए लिया, अपने रिश्तेदारों के लिए लिया। इसी तरह जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, उन्होंने क्या दिया अपने लोगों को सिवाय सड़क बनाने के? जो लिया अपने लिए लिया, अपने खानदानों के लिए लिया, अपनी रियासत को बड़ा करने के लिए लिया। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क है जो हमने रखा पाकिस्तान के शहरियों में, कि ना कबायलियों को कुछ दिया, ना बलूचियों को कुछ दिया। और ये बहुत बड़ा जुल्म हमने किया उनके साथ, और उनकी अपनी सियासी क़यादत ने भी किया, ये मानना पड़ेगा। अब आज असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि 600 अरब के तरक्याती मंसूबे, 16 डैम्स बनने जा रहे हैं, तालीमी मंसूबे लग रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पे लेकर जा रहे हैं और लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये सिर्फ काम होने जा रहे हैं कबायली इलाका जात में और अफगानिस्तान के दूर दराज इलाका में। अब ये जो मंसूबे वहां पे लगेंगे तो उनके नौजवानों को, अभी इमरान खान साहब ने थोड़ा अर्सा पहले बाजार बनाने का कहा था कि बहुत सारे शहरों में बॉर्डर के साथ साथ बाजार बनेंगे ताकि लीगल बाजार मौजूद हों, अफगानिस्तान से ट्रेड हो, सेंट्रल एशिया से ट्रेड हो, रूस से ट्रेड हो, जो चीज़ें पाकिस्तान से जाएं वो इन बाजारों में पहुंचे, यहां पे एक्टिविटी जनरेट हो इकोनॉमिक, और नौजवान पैसा कमाएं, लोग कारोबार करें, लोगों को नौकरियां मिलें, लोग आगे बढ़ें। तो ये सारा का सारा जो है, ये एक स्ट्रेटजी है जो इस हुकूमत ने अपनाई है, और ये एकदम नहीं हुआ, ये वक्तन फवक्तन ये चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं। अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अदराक है कि इन लोगों को रोजगार दो, इन लोगों को खुशहाली दो, इन लोगों को तरक्की और तालीम और शऊर दो, तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। आप उनको देते कुछ नहीं है और एक्सपेक्ट आप ये करते हैं कि वो आपके लिए जान भी देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। उनकी महरूमियों का फायदा उठा के दुश्मन उनको वरगलाता है। अब इस एंगल पे भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। एक और नुक्ता बड़ा अहम है, जो तिजारत शुरू होने वाली है उसमें अफगानिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो में बताया था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड होती है पाकिस्तान के रास्ते। अफगानिस्तान का माल पाकिस्तान से गुजर के इंडिया जाता है बहुत बड़ी मिकदार में, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं ज़्यादातर। तो ये अफगानिस्तान का माल पाकिस्तान से गुजर के इंडिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की इंडिया के साथ कुट्टी है, हमारे उनके साथ हालात ठीक नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इंडिया का माल अफगानिस्तान जाना बंद कर दिया, यानी इंडिया को फायदा नहीं होने दिया, अफगानिस्तान का माल इंडिया में जाता रहेगा, ये हमने फैसला किया था। ट्रक यहां से भर के जाते हैं अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ, और इंडिया से अफगानिस्तान की तरफ खाली आते हैं, ये हमने फैसला किया था। अब जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको पाकिस्तान ने बंद इसलिए नहीं किया था, बहुत सारे लोग उस पर शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान ने भी तो अफगानिस्तान के रास्ते बेशुमार तजारत करनी है फ्यूचर में, अगर आज हम बंद करेंगे तो कल वो भी बंद करेंगे। तो इसलिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान का एक रास्ता है, और ये छोटा रास्ता है। यहां से आपको ईरान की तरफ एक्सेस होती है, सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सेस होती है, रशिया की तरफ एक्सेस होती है। तो ये हमने इस रास्ते को खोना नहीं है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आने वाले वक्त में सी पैक को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो उसमें हमें अफगानिस्तान की मदद चाहिए होगी। और सी पैक के हवाले से कुछ काम चाइना भी अफगानिस्तान में कर रहा है, चाइना इवन कुछ काम जो है वो ईरान में भी कर रहा है, सेंट्रल एशियन ममालिक में भी कर रहा है, नेपाल और भूटान में भी कर रहा है, और अपने इलाके में तो कर रहा है, और पाकिस्तान तो उसका मेन हब है। आखिर में जाके ये सारे पाकिस्तान में गवादर तक पहुंचेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अफगानिस्तान और इसके साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हमारे अच्छे ताल्लुकात बने हैं इस पूरे रीजन में, ये आप गौर करें कि गुज़िश्ता चंद सालों में ये सब कुछ हुआ है। इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है।
और इमरान खान साहब ने कहा था कि अमन के साथ ही तरक्की आती है। अमेरिका नहीं चाहता था इस खित्ते में कभी भी अमन आए, क्योंकि अगर यहां पे अमन होगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और मुकाबला करेंगे यूरोप का और अमेरिका का, और फिर इनकी मंडियां खुलेंगी, इनके कारोबार बढ़ेंगे और उसका नुकसान होगा यूरोप और अमेरिकी मंडियों को और उनके हथियार बेचने वालों को भी। तो अब यहां पे अमन कायम हो रहा है। एक आधा कन्फ्लिक्ट था यहां पे अजरबैजान और आर्मीनिया का उस तरफ, वो भी रिजॉल्व हो गया है। कश्मीर का है कन्फ्लिक्ट, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूं एक नुकता इसमें हमने वो भी रखा हुआ 10वें नंबर पे, और वो सबसे अहम है। पाकिस्तान ये चाहता है, इस नुकते को जरा गौर से सुनिएगा, कि हमारी जो मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ वो ठंडी रहे, वहां पे गर्मी पैदा ना हो। क्योंकि हम यहां ऊपर इंडिया के साथ अगर इस वक्त एक कन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है। इंडिया पाकिस्तान में प्रॉक्सीज शुरू करवाना चाहता है। लद्दाख में चीन और इंडिया की सूरत हाल आपके सामने है। जदीद तरीन हथियार चीन ने नस्ब कर दिए हैं। पाकिस्तान ने पूरा एक डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे भी सूरत हाल इस तरह की है कि किसी वक्त भी लड़ाई छिड़ सकती है। तो अगर पाकिस्तान को दबाना था तो इंडिया के पास एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार हुआ करता था कि जैसे ही पाकिस्तान मशरकी सरहद पे इंडिया के साथ किसी कन्फ्लिक्ट में जाए, इंडिया क्या करता था, अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाता था। पाकिस्तान को अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा वहां पे लगाना पड़ता था। लेकिन अब ईरान के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े मिसाली हैं, शानदार हैं। इसी तरह हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बड़े ज़बरदस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जाके बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। हमने अपनी ये वाली सरहदें जो सारी अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलती है, इनको ठंडा कर दिया है। यहां से अब हमें ठंडी हवा आएगी और कुछ नहीं आएगा। अब अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का और जो एक मार्का ड्यू है जो होना है कश्मीर के मामले के ऊपर, अल्टीमेटली कश्मीर आपको कोई प्लेट में रख के नहीं मिलेगा। और अगर अब पाकिस्तान ने फ़ायदा ना उठाया तो पाकिस्तान फिर कभी भी कश्मीर को हासिल नहीं कर सकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि चीन भी फैसला कर चुका है, पाकिस्तान भी, और भारत भी इस बात को समझ रहा है। वो लगातार अपनी स्ट्रेंथ इस इलाके में बढ़ा रहा है, और अंधाधुंध जो वो हथियार खरीद रहा है और उनके तजर्बे कर रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि भारत को भी वो खतरा नजर आ रहा है कि कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है। कश्मीर के अंदर की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुकी है। वहां के लोग अब रोजाना आज़ादी का नारा बुलंद कर रहे हैं और पहले से जोरदार आवाज़ में कर रहे हैं। तो मगरबी जो सरहदें हैं उनको ठंडा करना बड़ा ज़रूरी था। इस दौरे से वो भी हो गया। इस दौरे पे नज़र रखेंगे, कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का अफगानिस्तान के हवाले से ये एक तारीखी नौयत का अहम तरीन दौरा था, और इसके असरात न सिर्फ इस खित्ते पे, साउथ एशिया पे होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।